चैप्टर। शुरुआत कर रहे हैं आज से वीडियो, और जिसका इंट्रोडक्शन जो है आज से इस वीडियो में कराया जाएगा। आज से शुरुआत कर रहे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसी पे। और इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एकदम बेसिक जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, जिसका जो है बेसिक अभी बताएंगे। शुरुआत में इंट्रोडक्शन करवाएंगे ट्रिगोनोमेट्री से क्या सब होता है, उसके बाद इसका सवाल जवाब होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या सब है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में समझिए, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसका कोण भी जो है 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये कोण कोण सी थीटा है, कोण सी थीटा है, ठीक है। इसका ये जो है भुजा ए बी ए सी जो है इसका कर्ण हो जाएगा, और थीटा के सामने वाली भुजा जो होता है क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, ठीक है। तो ये हो गया लंब, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं एच, और ये थीटा के ठीक नीचे वाली भुजा जो है आधार कहलाती है, जिसको बेस बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। अब इसी तीनों का एक एक अपोजिट होता है। देखिए, टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है, टेन का अपोजिट कॉट। ये सब तो इसे लिखवाएंगे, हम लिखेंगे, लेकिन इसे अभी बता दे रहे हैं। टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक, और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा। अब देखिए, साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब जो है ये परपेंडिकुलर, और कर्ण यानी हाइपोटेनस, इसका अनुपात जो होता है वो साइन थीटा को बताता है, ठीक है। लंब पी बट्टे ये एच यानी कर्ण, ठीक है। देखिए, अब कॉस थीटा जो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार और कर्ण का अनुपात जो है कॉस थीटा होता है। आधार बट्टे कर्ण, बी बट्टे एच। आधार बी है, कर्ण एच, हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? क्या है? पी। लंब परपेंडिकुलर पी, आधार बी, कॉट ठीक इसका अपोजिट, यानी ये लंब बट्टे आधार है तो ये आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ये आधार बट्टे लंब हो जाएगा, यानी बी बट्टे पी ये होगा। अब सेक थीटा का, ये कॉस का उल्टा, आधार बट्टे कर्ण है कॉस थीटा, तो ये कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, यानी कि कर्ण बट्टे आधार बराबर कर्ण की क्या होगा? एच, आधार बी। कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, लंब बट्टे आधार है साइन, लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण क्या है? एच, हाइपोटेनस, लंब पी, परपेंडिकुलर। अब देखिए, पाइथागोरस पढ़ने से, पाइथागोरस पढ़ने से, पाइथागोरस पढ़ने सबसे पहले होता क्या है? पाइथागोरस जो थे वो एक प्रमेय थ्योरम दिए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग, अन्य दो भुजाएं यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के योग के यानी जोड़ के बराबर होता है, यानी कि
कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाएं क्या है, लंब है आधार है, तो अन्य दो भुजाएं लंब और आधार ये दोनों है, इसके वर्ग के, इसके वर्ग के योग के, योग यानी जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, एच, एच स्क्वायर, लंब पी, पी स्क्वायर प्लस आधार बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इससे हमको एक सूत्र बनता है एच बराबर, अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आएगा, तो वही कर रहे हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये सूत्र हुआ। अब अगर हम p को इधर रखेंगे और b को इधर ले आएंगे, एच स्क्वायर जो है, ये एच स्क्वायर, इसको हम इधर रहने दें, देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये है, यही है, इसी को वापस से उतारें। अब इसको p को इधर रहने दें और b को इधर भेज दें, इधर भेज दें, उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, राइट साइड प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि हम लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, यानी कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा, एक सूत्र ये निकल गया। ठीक है, अब फिर से अगर लिखेंगे, चलो फिर लिख लें, फिर यदि एच स्क्वायर बराबर ये दिए थे पाइथागोरस प्रमेय, उसको फिर से हम लिखें। अब यदि एक सूत्र बाकी है, क्या बाकी है, एच स्क्वायर बराबर है दिया हुआ तो एच निकाल लिए, एच को रहने दिए और बी को इधर भेज करके पी निकाल लिए है एक बार, और अब जो है बी निकालना बाकी है। ठीक है, बी निकालेंगे एक बार, जो है इसको अगर हम स्क्वायर हटा करके हटाएंगे तो उधर जाएगा तो उधर रूट आ जाएगा, एक बार वो भी यहाँ लिख दे रहे हैं, पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रख दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं, ये वाला लिख लीजिए, पी एक बार एच निकाल दिए, एक बार पी निकाल दिए, अब एक बार बी निकाल देंगे, लिखिए फिर पहले वो सूत्र लिख ले रहे हैं, थ्योरम लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब बी को उधर रहने देंगे, बी को उधर रहने देंगे और पी को इधर कर देंगे। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, पी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, बी को उधर रहने। ठीक है, देखिए बी स्क्वायर बराबर, देखिए इसको उतार सकते हैं, समझा रहे, देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना है दिया हुआ, तो जैसे 2 माइनस 1 बराबर 1 है, तो 1 बराबर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, इसीलिए इसको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख दिए हैं। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर ऑटोमेटिक रूट आ जाएगा। ठीक है, बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला काहे निकाले हैं, ये तीनों फॉर्मूला जो है शुरुआत में बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा, यही सब फॉर्मूला का काम है। एक शुरुआत होता है क्वेश्चन से, शुरुआती चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, पूछता है, क्वेश्चन रहता है यदि साइन थीटा 12/13 है तो कॉस थीटा निकालें, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप से। तो हम जान रहे हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अनुपात जो है, रेशियो जो है वो होता है। तो हमको पता है कि ये जो है लंब यहाँ से 12 है, ठीक है, और कर्ण हाइपोटेनस यहाँ से 13 हो जाएगा। अब ये तीनों में, अब कॉस का क्या होता है, ये दोनों पता है, ठीक है, 3 होता है, एक होता है परपेंडिकुलर, एक जिसको पी से सूचित करते हैं, लंब होता है, एक होता है बेस आधार जिसको बी से सूचित करते हैं, और एक होता है हाइपोटेनस कर्ण जिसको एच से सूचित करते हैं। ये तीनों रहना जरूरी है, तब जो है
अगर कोई एक दिया हुआ है, कोई एक का मान दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है या फिर छह में से कोई एक दिया हुआ है, तो बाकी सब निकल सकता है। ठीक है, तो ये तीनों पता रहेगा तब। जब तक दो को पता है तब तक तीन सब नहीं निकल सकता है, कोई दो निकल सकता है। जो एक दिया हुआ है और जो उसका अपोजिट है, यानी कि साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा इजीली निकल सकता है, इसका अपोजिट है, इसी को 13/12 कर देंगे, 12/13 है तो इसको उलट देंगे, हो गया। लेकिन अगर cos थीटा अगर निकालना पड़े हमको, तब क्या करेंगे? तब जो है b का जरूरत पड़ेगा। अब b कैसे निकलेगा? b निकालना आसान हो गया, काहे कि यहाँ पर हम सूत्र लगा दिए हैं, निकाल चुके हैं पहले सूत्र हम। तो ये b निकालने के लिए जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रूट अंदर में h स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एच स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर। ये सब अभी इसलिए नहीं बना कर बता रहे हैं, काहे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें सिर्फ ऐसे सूत्र बताने आए थे, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर होगा। सब एक एक क्वेश्चन जो है बनाते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे। ये पहला वीडियो था, अगला वीडियो में सारा चैप्टर का जो है एक एक क्वेश्चन आंसर होते जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।